381। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे और अब हम लोग वृश्चिक में पहुंच गए हैं और प्रयास है कि जल्दी पाठ को समाप्त करें ताकि अगले पाठ को प्रारंभ कर सकें। अब सूर्य हम लोगों ने चतुर्थ स्थान तक पढ़ लिया था, अब पढ़ना है पंचम में। ये भी जान लिए हैं कि काल पुरुष में वो 5वें स्थान का स्वामी होता है। ये जान लिए हैं कि सूर्य वृश्चिक लगन में 10th का स्वामी। अब 10वें पंचम में है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहां से ये अष्टम होता है, थोड़ा बहुत परिणामों के ऊपर ये प्रभाव डालता है। लेकिन क्या 10th के लिए हम इसको अच्छा कहेंगे? तो अच्छा कहेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो लग्न से 5वां है, इस स्थान से 8वां है, ऐसा बोलते हैं। तो अर्थात हम काम करके स्वयं संतुष्ट हैं, लेकिन हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य मेरे द्वारा किया जाता है तो उसका बहुत श्रेय मुझे नहीं मिलता, ऐसा कहा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना किस तरह से प्रेडिक्ट करना है। अब पंचम स्थान में काल पुरुष की इन्हीं की राशि होती, तो इसीलिए ऐसे जातक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के होते। किसी भी विषय को बहुत जल्दी पिक कर लेना स्वभाव में। बहुत लोग होते हैं कि एक विषय को 3 बारी पढ़ रहे हैं फिर समझ में आ रहा है। बहुत लोग क्या होते हैं कि एक बारी सुना और याद हो गया। तो यहां बैठ करके ये गुण हो सकता है, और बैठे भी गुरु की सौम्य राशि में है तो सरलता से और बहुत अधिक अध्ययन करने वाला कहा जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब संतान देने की बारी आती है तो ये पहले संतान का नुकसान करता है, क्योंकि एक मुहर लगा हुआ है कि अलगावकारी प्रभाव देते हैं। तो एक बारी बता देना चाहते हैं कि हम सूर्य हैं, ये प्रभाव मेरा है, आगे फिर कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए संतान में परेशानी होगी, संतान नहीं होगा, ये सूर्य के पंचम में बैठने से नहीं कह सकते। हो सकता है कि पहले संतान में अबॉर्शन हो जाए या संतान हो और जीवित न रहे, लेकिन फिर आगे ये मार्ग आपका प्रशस्त करते हैं, क्योंकि ये स्वयं पंचमेश होते हैं काल पुरुष की पत्रिका। अब यहां से दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर है, तो हम अपने बुद्धि ज्ञान के लिए जाने जाएंगे। बहुत लाभ के प्रति सजग रहेंगे, ऐसा नहीं है काम किया पैसा नहीं दिया छोड़ो हटाओ, नहीं जाना लेने के लिए। तो क्या हो जाता है कि स्वाभिमानी भी बहुत हो जाता है, तो लाभ प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दृष्टि में तो ये गुण है ही, तो लाभ प्रभावित हो जाता है। ऐसे में एकादश से जब बड़े भाई की बात करते हैं, सूर्य की दृष्टि है, अन्य अशुभ ग्रहों की यदि दृष्टि हो जाए, 2 या 2 से अधिक जो हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो बड़ा भाई हो भी नहीं, आप खुद ही घर में बड़े हो, इसकी भी संभावना। चलिए अब छठे स्थान में, तो छठे स्थान के लिए तो ग्रह होने के नाते सूर्य का छठे स्थान में आना अच्छा, कारक होने के नाते भी सूर्य यदि छठे में हो तो बुरा नहीं। आप लोग बात को समझिएगा। पहले हमने कहा ग्रह होने के नाते अच्छा, हमने कहा कारक होने के नाते यदि हम सूर्य को छठे में देखते हैं तो बुरा नहीं, लेकिन भावेश होने के नाते हम यदि उसको छठे में देखते हैं तो बुरा। लेकिन अब किस भाव के लिए देख रहे हैं वो भी अलग से समझना होगा। लग्न से छठा आपके लिए तो अच्छा नहीं, इस भाव के लिए 9वां, तो इस भाव से ये त्रिकोण में है, अर्थात इस भाव को बलवान बनाता है।
और यहां सूर्य है और इस पत्रिका में यहां मेष राशि भी है, तो यहां सूर्य छठे स्थान में होगा तो संघर्ष करने में बहुत ही माहिर होगा और दुश्मनों का नाश करने वाला। ऐसे जातक ऋण लेना ही पसंद नहीं करेंगे और बीमार होना भी नहीं चाहेंगे, अर्थात अपने ऊपर भी बहुत विशेष ध्यान रखने वाला, साहसी शूरवीर होगा। तो क्या इसकी दृष्टि जब यहां जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा? होगा, अपव्ययी हो जाएंगे, जैसा मर्जी वैसा पैसा खर्च कर लेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र और बुध की तो दृष्टि, चंद्रमा की तो दृष्टि है नहीं। अगर हम इस चारों को शुभ मान लें, सूर्य की दृष्टि, तो हम अपव्ययी हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सूर्य यदि छठे स्थान में होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। अब आगे बढ़ेंगे कि सूर्य यदि सप्तम स्थान में हो, स्थान तो बहुत अच्छा है, सातवां स्थान है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कहां गया? लग्न से सातवां है, ये आप लोग देखिएगा कभी कभी नोट करके, और इस स्थान से 10वां है। जातक स्वयं सूर्य के यहां आने से परेशान नहीं है और उसका कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहेगा, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन यहां आने से परेशान कौन हो जाएगा? तो स्पाउस। अगर ये फीमेल की पत्रिका है तो पति के साथ नहीं बनेगा, और मेल की पत्रिका है तो पत्नी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य हमेशा अपने प्रभाव को नहीं छोड़ता। सूर्य के विषय में ज्यादा देखा जाता, मंगल के विषय में भी ज्यादा देखा जाता, दूसरे नंबर पे शनि के विषय में नहीं देखा जाता। सूर्य मंगल ऐसे हैं जो अपने स्थिति और दृष्टि दोनों से नुकसान करते हैं, लेकिन शनि स्थिति से नुकसान नहीं करते। तो यहां सूर्य अपनी स्थिति से नुकसान करेगा, इसलिए नहीं कि वो दशमेश है, इसलिए नहीं कि कालपुरुष में पंचमेश है, इसलिए कि वो अशुभ ग्रह है और सेपरेटिव इफेक्ट रखता है। इसीलिए दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य की स्थिति यहां अच्छी नहीं कही गई। और ये लग्न को देखेगा, पत्नी स्थान में तो पत्नी का भी टेम्परामेंट ऊंचा हो सकता है, और लग्न को देख रहा है तो आपका भी टेम्परामेंट ऊंचा हो सकता है। अब यदि दोनों का टेम्परामेंट ऊंचा हो सकता है तो आपस में लड़ाई झगड़े वाद विवाद में कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई अपने आप को रोकना नहीं चाहेगा। इसीलिए सप्तम सूर्य को कर्म के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया, लेकिन आपके स्वभाव तथा पत्नी के साथ संबंध के हिसाब से बुरा माना गया। अब सूर्य अष्टम में हो, अब अष्टम में है, सूर्य अष्टम में है, तो अष्टम से मुख्य रूप से आयु की बात करते हैं, आयु की हानि होगी। अष्टम में कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, उसके स्वतंत्र कारकत्वों की भी हानि होगी। हो सकता है कि पिता बहुत अच्छे ना हो सकता है कि आप बहुत स्वाभिमानी ना हो सकता है कि आत्मबल की कमी भी आपके पास हो, लेकिन यहां सूर्य है तो ये षड्बल में बलवान दिखेगा आपको। ये आगे षड्बल के चैप्टर में आपको समझ में आएगा, और तब फिर जब आप ये सब पाठ सुनेंगे ना फिर से, तब आपको लगेगा कि हम किस तरह से आपको बता रहे हैं। तो क्या सूर्य यहां बैठ करके निष्क्रिय हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको प्रश्न कौन से भाव से आ रहा है और उस भाव से
सूर्य कहाँ बैठा, अब इसकी दशा है तो फिर हम कैसे बताएंगे, ये हम आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस में बताएंगे। तो यहां बैठ करके आयु की हानि कर सकता है और धन की भी हानि कर सकता है और वाणी को भी तेज कर सकता है। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, आप हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे। तो क्या परिवार से दूर रह सकते हैं? रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी क्योंकि दशम से एकादश है, लेकिन क्या उस तरक्की से आप प्रसन्न रहेंगे? नहीं, क्योंकि लग्न से 8वां है। तरक्की मिलेगी और ऐसे जगह पे भेज दिया जाएगा जहां आप परेशान रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं ना क्या क्या हम लोगों को देखना है। इस स्थान से 11th है, सूर्य की दशा आई, अंतर दशा आई। यदि कोई पूछता है प्रमोशन मिलेगा, हम बोलते हैं मिलेगा। स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा क्योंकि ये चतुर्थ से पंचम भी है। तो जब हम किसी भी विषय को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके पहले जातक क्या प्रश्न पूछ रहा है उसको ध्यान से सुनते हैं और तब जवाब देते हैं, तब हमारा जवाब सच होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि आप जो सिद्धांत पढ़ते हैं ये 50-60% काम करता, उसके बाद देश काल परिस्थिति को जानना जरूरी है और वर्तमान समय में किस प्रकार का परिवर्तन पूरे संसार में हो रहा है उसको भी जानना जरूरी है। तभी आप किसी विषय पे बहुत अच्छा बता सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप पाठ्यक्रम से पढ़ते होंगे। कोई भी पाठ से संबंधित परेशानी हो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। आपको स्वयं कुछ पूछना हो, नंबर हमारा आपके स्क्रीन पे, मेल आईडी आपके स्क्रीन पे। कोई संकोच न करते हुए कभी भी संपर्क करें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।